जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज एक विशेष सवाल आप लोगों से कर रहा हूं, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे से जवाब देंगे और इस चीज़ को आगे से आगे शेयर भी करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जवाब चाहिए। अगर आप कुछ एक आदमी ही मेरा साथ देते रहेंगे तो हम जो हमारे आगे के प्रोग्राम है उसमें कभी सफल नहीं होंगे। आप लोगों को सबको पता है कि 3 साल की जो हमारी मेहनत है, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं जवानों के लिए न्याय की, हम चाहते हैं कि ये सहायक सिस्टम बंद हो, पैरामिलिट्री फोर्स की पेंशन पुनः चालू हो और जवानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो, अंग्रेजों के काले कानून बंद हो। लेकिन ये जब होंगे जब हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। इसी संघर्ष को जारी रखने के सिलसिले में आप सबको पता है, जो मेरे से टच में है उनको पता है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अब एक स्थिति हमारे सामने ये पैदा है कि मैं जयपुर से चुनाव लड़ूं या नागौर से। एक बार फिर आप अच्छी तरह सुन लें कि मैं जयपुर से चुनाव लड़ूं या नागौर से। ये स्थिति पैदा क्यों हुई है आपको बता देना चाहता हूं कि जयपुर से हमारे मिलने वाले भी हैं, जयपुर में भी बहुत हैं, हमारे पूर्व सैनिक भी बहुत हैं। और एक चीज़ और बता देता हूं कि इसी सिलसिले में हमारी 9 तारीख को जयपुर में पूर्व सैनिक और कुछ और सदस्य हैं जो हमारे से मिलने बैठने वाले हैं। हम मिलकर वहाँ एक मीटिंग भी कर रहे हैं कि मेरे को चुनाव कहाँ लड़ना चाहिए। लेकिन मैं उस मीटिंग के अलावा भी मुझसे सोशल साइट पे जो आप लोग जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसमें भागीदारी निभाएं और आप भी बताएं। मैं आपको थोड़ा सा इसका गणित समझा देता हूँ। जयपुर से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बीजेपी से रामचंद्र बोरा है और कांग्रेस से ज्योति खंडेलवाल, और तीसरा उम्मीदवार की दावेदारी मैं निर्दलीय के रूप में कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लिया है और मेरा समर्थन भी कर रहे हैं। अब इसी के साथ एक नया फैक्टर आया है कि नागौर में ज्योति मिर्दा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और नागौर में ही बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है। वहां से हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी के हैं उनका गठबंधन हो गया है और हनुमान बेनीवाल को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। मतलब टिकट क्या, उनको लड़ने की गठबंधन पे उनको सीट उनको दे दी है। यानी जो मशीन में सिंबल होगा वो एक कांग्रेस का होगा, एक आरएलपी का होगा। अगर तीसरा मैं वहां से लड़ता हूं तो सिंबल तीसरा मेरा होगा। तो उसमें हमें एक एडवांटेज ये मिलेगी कि जो आम वोटर हैं जो बीजेपी को वोट करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय लगभग सबको पता है कि मोदी लहर राजस्थान में ज़्यादा है, तो इससे जो लोग वहाँ बीजेपी को वोट करना चाहते हैं, बीजेपी का सिंबल उनको दिखाई नहीं देगा। गठबंधन तो हो गया, लेकिन जो हनुमान बेनीवाल की विचारधारा है आज से पहले बीजेपी से बिल्कुल विरोध की रही है। बीजेपी की जो सीएम वसुंधरा है उनको उन्होंने कई बार उल्टा सीधा बोला भी है और सरेआम उनकी वो करते हैं। उनसे पहले जब इनकी पार्टी से किरोड़ी लाल जी मीणा और कुछ और सदस्य बीजेपी में गए थे तो इन्होंने बढ़ चढ़ कर कहा था कि अब एक ही शेर बचा है राजस्थान में, हनुमान बेनीवाल, वो किसी से गठबंधन नहीं करेगा, मैं जान दे दूंगा किसानों और जवानों के लिए। मतलब वो किसानों के लिए बोलते हैं मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, जवानों के लिए बोलते हैं लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक जवानों का मैंने पिछले जो मेरे एक जिसमें 56 जवानों का केस है उस सिलसिले में मैंने उनसे मदद मांगी थी, तो कहते रहे करेंगे करेंगे, लेकिन मदद की नहीं। तो जवानों और किसानों के नाम पर वोट मांगने की राजनीति होती है। और किसानों को, वहाँ के जो किसान हैं उनको भी समझाना चाहता हूँ कि उन्होंने सीट मांगी है और वो ले ली, अब भूल गए और बीजेपी में चले गए। अब उनसे कोई पूछे कि आप बोलते थे कि मैं जाऊँगा ही नहीं, मैं कांग्रेस में जाऊँगा ना बीजेपी में जाऊँगा, तो फिर आप कैसे चले गए? अब एक तरफ कहते हैं कि देश के लिए गए हैं या गए हैं, वो तो जनता तय करेगी। तो मैं मेरे से जुड़े लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये राजनेता हैं, ये हर तरह का षड्यंत्र रचते हैं चुनाव जीतने के लिए, हर तरह का राजनीतिक खेल खेलते हैं। तो क्यों ना हम भी इनकी तरह ही थोड़ी बहुत राजनीतिक इंटरफियर करें, राजनीति के दाव पेच हम भी आजमाएं, क्योंकि गणित कहती है कि जयपुर से अच्छा वहां से लड़ने का फायदा हमें मिलेगा। तो मैं आपसे एक बार फिर पूछता हूं कि आप सिर्फ आज यही सलाह दें कि मैं जयपुर से छुटकर नागौर से फार्म भरूं। फार्म मैं जरूर भर रहा हूं, जयपुर से मैं भरूंगा तो वो मीटिंग तय होगी थी 10 तारीख को ही नामांकन जयपुर से भर दूंगा। अगर नागौर जाना पड़ा था, हो सकता है मैं
फिर 11 या 12 को भरूंगा, 11, 12 या 13 जैसी भी मैं आपको सूचना दे दूंगा। वहाँ से जो भी मेरे सैनिक समाज से मेरे से जुड़े हुए हैं उनसे, जिसमें जाट बिरादरी के बहुत से लोग हैं, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग इसको हवा फैला देंगे कि हम जातीय तौर पर वहाँ जा रहे हैं कि भाई मैं राजपूत हूँ वो जाट है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी विचारधारा सिर्फ वही है। हमारी लड़ाई है सिर्फ जवानों के लिए। हम लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे जवान भाइयों की आवाज़ को ऊपर पहुँचाने के लिए। हम किसी जीत के लिए या कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हमारी मकसद है हमारा वहाँ आवाज़ पहुँचाना, और हमें लगता है कि वहाँ से हमारे वोट अच्छे आएंगे, हमारी आवाज़ उठेगी, क्योंकि वहाँ इन दोनों कैंडिडेटों का विरोध है आम जन में, तो उसका फ़ायदा हमें मिल सकता है और इसलिए हम वहाँ से लड़ रहे हैं। जो मेरे से जुड़े बहुत से हमारे जाट समुदाय के मेरे फौजी भाई हैं और युवा भी हैं, वो इस चीज़ को जाति फैक्टर पर न ले जाएं। हो सकता है हमारे भी कुछ लोग, मैं देख रहा हूँ पोस्टें दिन रात कर रहे हैं कि जाट के सामने जाएंगे रविंद्र फौजी हनुमान बेलीवाल को टक्कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले बता दिया, ना मेरी सरकार से कोई, मोदी जी से कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, ना हमारी कांग्रेस से दुश्मनी है, ना हमारी हनुमान बेनीवाल जी से कोई दुश्मनी है। हमारी लड़ाई है हमारे जवानों की आवाज़ को पर पहुंचाना, जवानों पर हो रहे अत्याचार, अंग्रेजों के काले कानून, ये सब बंद करके और हमारी आवाज़ को जो भी सरकार चुनी जाए वहां तक पहुंचाना, और इसमें आप मेरा साथ दें। बाकी सबसे मैं जो मेरी, चाहे वो मेरी जाति के हो, मेरे फौजी समाज के बंदे हों जो मुझसे जुड़े हों, उनसे फिर कहता हूं कि चुनाव में जाति, धर्म या इस प्रकार का कोई भेदभाव ये राजनेता करते हैं तो इनको करने दो। हम देश के सैनिक हैं और हमें सिर्फ सच्चाई के लिए हम लड़ते हैं और सच्चाई के नाम पर वोट मांगेंगे। इस तरह जाति धर्म पे मेरे लिए कोई वोट ना मांगे प्लीज़। हम जीते हारे, एक अजमेर से हैं जो इन्होंने मतलब कुछ कहा था कि भाई वोट कितने आएंगे या वहाँ भी कम आए थे, तो मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि हम कोई इतने बड़े लीडर नहीं हैं कि हम जिस ताज पर बैठे हैं या हमारी गद्दी छिन जाएगी। हम जमीन से जुड़े हुए एक साधारण फौजी हैं। जिस जमीन पर बैठे हैं वहां से नीचे हमें कोई डाल नहीं सकता। ऊपर उठते हैं तो वो आप लोगों की दुआ होगी, जवानों की दुआ होगी। जवानों के हक की लड़ाई में आप हमारा साथ दोगे तो हम ऊपर से उठ जाएंगे। बाकी हमें जमीन से नीचे कोई भेज सकता नहीं, इसलिए हमें किसी चीज़ का डर नहीं रहता। हार जीत से वो लोग डरते हैं जिन्हें कुर्सी पर बैठने का शौक हो। हम जमीन पर बैठे हुए, जमीन से जुड़े हुए किसान के बेटे और एक फौजी हैं, और उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हमारे रगों में खून है। जय हिंद, जय भारत। इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अब समय आ गया है चुनाव, जो मैं पोस्ट लगातार अपने चुनाव की करता हूँ, तो मैं अपने फौजी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि कुछ समय निकालकर रविंद्र फौजी थोड़ा कंटिन्यू देखें और ज़्यादातर लोगों तक शेयर करें। कम से कम हमारे जो बेल्ट फोर्स से जुड़े हुए सोल्जर हैं या उनके परिवार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो तो कम से कम हमारा साथ दो, क्योंकि आम पब्लिक तो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन पैसे, दारू और पता नहीं किस किस चीज़ में बिकती है। और यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आप वोट को बेच रहे हो, फिर कहते हो कि राजनीतिक में गुंडे बदमाश और ये चले जाते हैं, तो गुंडे बदमाशों को भेजने वाले भी आप हैं, हम हैं। जब हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की।